नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के ठीक है, कंप्यूटर के आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं। जिसमें भी अगर सिलेबस आता है ना, उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर देखेंगे। बताइए भाई, पहला में क्या है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में एक तो राउटर से पूछता है वो, एक वो स्विच के बारे में पूछता है, ठीक, एक वो गेटवे के बारे में पूछता है कि राउटर क्या है, गेटवे क्या है, स्विच क्या है, ठीक है। WWW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का काम क्या है। कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का, नेटवर्क सुरक्षा का, डिवाइसों को बिना तार जोड़ने का, वेब पेज दर्शाने का। वाईफाई क्या है, ठीक, हॉटस्पॉट क्या है, ठीक, ब्लूटूथ क्या है, ठीक है। लैन पैन मैन बैन क्या है ना, ये सब जैसे ब्राउज़र कौन कौन से हैं, सब चीज़ें पता होना चाहिए। 21 में 4 है, ठीक, सही है। कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का। ये बताइए जो ALU है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ये HTTP का अर्थ क्या है। अब HTTP है तो इसमें T का अर्थ क्या है, S और दे देता है, उसका मतलब क्या है। जो Gmail है उसमें डोमेन नेम किधर आता है, यूज़र नेम कहाँ आता है, CC क्या है, BCC क्या है, ठीक है। इसके बाद में 2 क्या है, 4 क्या है। 2 में किसका पता लिखा जाता है, 4 में किसका पता लिखा जाता है ना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ऐसा अगर दे दे तो इसका मतलब सिक्योर है, ठीक, HTTP। इसके बाद में DPI का नाम बताइए भाई, DPI की फुल फॉर्म क्या है। डॉट पर इंच है DPI की। तो PDF का पूरा नाम क्या है, PDF का, ठीक है। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैचिंग, DMP। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक, लेज़र प्रिंटर के भी बारे में पूछता है वो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की विशेषता क्या है, लेज़र प्रिंटर की विशेषता क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वार कोड। और जैसे कि पेस्ट के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, पेस्ट के लिए B करेंगे ना, ये नाम के विपरीत है। जबकि जो कॉपी है ना उसके लिए C आ जाएगी, प्रिंट के लिए P आ जाएगी, डिलीट के लिए डिलीट ही का पूरा वो आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो अंडू है उसके लिए Z, ठीक, यंडू जैसे बाई आ जाएगा, ठीक। सेव एज के लिए फंक्शन कुंजी 12 आएगा। और F11 है ना, वो डिस्प्ले फुल स्क्रीन के लिए और स्पेस बार के लिए आती है, फंक्शन कुंजी 11। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। विनाइल शीटें किसे कहते हैं, PPT किसे कहते हैं, बताइए भाई। अब ये तो आउटपुट इनपुट के भी बारे में आता है। प्लॉटर आउट है, यानी कि जो टटर के बाद आएगी वो आउट है। प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, बारकोड। और जो OMR है, OMR की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। और एक और है शायद OCR, है ना। OMR का तो सही है, OCR पता नहीं है। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट तो फिर एक मिनट, विनाइल शीट हैं ये, तो फिर प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की विशेषता क्या है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। और एक सिंपल प्रिंटर होता है बारकोड रीडर, बारकोड प्रिंटर। क्या करें भाई इसमें बताइए। DPI का मतलब है डॉट पर इंच। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। 23 में 4 है, प्लॉटर। ये अपन पे नहीं आया भाई, है ना, बिल्कुल नहीं आया। ये आउटपुट है होने को तो, ठीक है। लेज़र प्रिंटर की विशेषता क्या है, बारकोड प्रिंटर की विशेषता क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की विशेषता क्या है। विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है भाई, गलत गया क्वेश्चन, प्लॉटर। तो लेज़र प्रिंट का काम क्या है, बारकोड प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। इनके बारे में ही पूछता है वो कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये निम्नलिखित में विशेषता किसकी है।
प्लॉटर और प्रिंटर, और जैसे कि अगर टटर की आवाज़ है ना वो आउटपुट है, जैसे प्लॉटर हो, प्रिंटर हो और एक मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है? 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का प्रयोग करना, प्रत्येक पोस्ट पर नियमित रूप से कमेंट करना, प्रत्येक टिप की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर नियमित रूप से अपलोड करना, प्रयोग की आसानी के लिए सभी अकाउंटों का एक ही पासवर्ड करना। सब गलत है, ये बेस्ट है, ठीक है, टू एंथेटिक। चॉइस में एक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल की बात है ये, MP3। अब दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ये JPG की पूछेगा, JPG क्या है? ये JPG जो आपकी जो इमेज होती है ना, फोटो होती है, उसको ही बोलते हैं JPG इमेज, ठीक। और एक गिफ भी होता है इसी प्रकार का, GIF गिफ, 10-15 सेकंड का वो वीडियो बन जाता है उसमें गिफ। MP4 है वो वीडियो से संबंधित होता है ना, ये देख गिफ ही है, गिफ ये JPG का ही प्रारूप है, अलग तरीके से है ना पर्यायवाची मान सकते हैं। एक तो JPG हो गया, एक इमेज हो गया, एक गिफ हो गया। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये इसमें MP3 है भाई, एक एक्सटेंशन है MP3। गिफ किसका है? ये जो इमेज का ही है। JPG भी इमेज का ही है। और DPI क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, यानी कि 300 से कम नहीं। और वो फॉर्म वगैरह भरते हैं जब कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स का आ जाएगा DOCX डॉक्स। 25 में 2 है। एक कंप्यूटर प्रणाली में कैश है ना, कैश ये वही है जो चेस वगैरह होती है ना, वो है ये। एक कंप्यूटर प्रणाली में चेस का क्या प्रयोजन है? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, वायरस और बम से सुरक्षा करना, बार बार एक्सेस फ्रीक्वेंसी से डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। एक कंप्यूटर प्रणाली में कैश है ना, ये कैश जैसे कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ना वो होती है रजिस्टर की, ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे। इसके बाद में ये कैश है, कैश वही है वो चेस, ठीक है। आप जो फोन पे ऐप वगैरह चलाते हैं और वो क्लियर हाल नहीं करते हैं तब तक वो कैश है ना वो काम करती रहती है। कैश बोल दें या फिर चेस बोल दें, ठीक। इसके बाद में रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद में रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल है। एक कंप्यूटर प्रणाली में कैश का क्या प्रयोजन है? वायरस बर्म से सुरक्षा। बर्म से क्या है? वायरस क्या है? बार बार एक्सेस एक एक्सेस होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और एक एक्सेल होता है। और जो 2016 है, माइक्रोसॉफ्ट 2016 2019 है ना, माइक्रोसॉफ्ट 365, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना, यही है, बार बार एक्सेस, डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। 26 में 4 है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र, जब देख, एक तो ब्राउज़र अलग होते हैं और सर्च इंजन है वो अलग होते हैं। इसका उदाहरण ये है जैसे कि गूगल है ना, वो सर्च इंजन है, और जो ब्राउज़र है ना वो गूगल चोरमू है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फायरबॉक्स है वो भी ब्राउज़र है, गूगल चोरमू है वो भी ब्राउज़र है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, यांडेक्स भी सर्च इंजन है। ये सुविधा ईमेल सुविधा भी प्रदाता है, ये ईमेल, ठीक है, @gmail.com है ना, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ठीक है, बार बार एक्सेस, डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। रैम, ये बताइए जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो किसको कहा जाता है? नॉन। तो नॉन में जैसे कि ओ है, नॉन है, तो ये रोम को कहा जाता है। वोलेटाइल फिर कौन सी है? हो जाएगी रैम, हो जाएगी। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैन है, उसका पूरा नाम क्या है? लैन। AN का मतलब तो एरिया नेटवर्क है, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। जैसे कि सबसे कम होती है ना वो होती है पैन, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ी होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये ब्लूटूथ से है, जैसे कि 10 मीटर के अंदर अगर आप जो भेज रहे हैं ना वो है। जैसे कि वो पूछ लेगा कि भैया आपका जो फ़ोन है या फिर कंप्यूटर के माध्यम से जो आप ब्लूटूथ के माध्यम से जैसे कि कोई इमेज भेज रहे हैं या फिर गाना भेज रहे हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? पैन का। इसके बाद में लैन का है, जैसे कि एक संस्था है उसमें 30 कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करने के लिए है ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क केबल के माध्यम से। फिर जैसे कि एक जो शहर है उसमें एक संस्था यहाँ है, एक संस्था दूसरे छोर पर है, उसको कनेक्ट करने के लिए वाइड वो मैन एरिया नेटवर्क, मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। और जो फिर रही बात किसकी? WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे विस्तार है। यानी कि एक संस्था एक देश में है, दूसरी संस्था दूसरे देश में, उनको कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? मोजिला फायरफॉक्स है, और ये तो फॉक्स हो गया, ठीक है।
और वो बोल देना तो उसका मतलब है एंटीवायरस। एडोब फोटोशॉप ये ऐप होता है पीडीएफ से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सेल होता है और एक एक्सेस होता है, एयरक्राफ्ट रीडर होता है, और एक है ना जैसे कि वो देता है ये कि ये जो है ना कौन सा मैकेपी क्या है, यानी कि मैं ही कापी हूँ एंटीवायरस के लिए। एंटीवायरस है मैकेपी। एक केरेस्पेकी है, एक फायरबॉल है, बॉल है फायरबॉल। ठीक है, ब्राउज़र कौन कौन से हैं? ब्राउज़र है जैसे कि एक तो गूगल चोरमू, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल चोरमू, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, और ओपेरा मिनी भी है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ने ये जो पूछता है वो बताइए निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व का नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी दबदबा है कंप्यूटर में, जैसे कि उसका ब्राउज़र भी है, उसकी विंडो भी है, वर्ड भी है ना, तो काफ़ी आता है, पावर पॉइंट भी है ना माइक्रोसॉफ्ट। बिंग क्या है? बिंग है जो सर्च इंजन है, ठीक, बिंग सर्च इंजन है। एज है जो माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो बिंग है ना वो तो है सर्च इंजन, एज है जो ब्राउज़र है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ना 365, ये विंडोज़ 365 से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और है माइक्रोसॉफ्ट के ही स्वामित्व का था ये जो 365 माइक्रोसॉफ्ट की ही है ये 365। और भी है, और भी काफ़ी फैक्ट है जो याद है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? 27 है ना, तो इसमें 4 है, मोजिला फायरफॉक्स। फिर URL, तो URL है तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल रेफरेंस, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल आएगा है ना, तो यूनिवर्सल आएगा तो फिर रेफर्म लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर 28, हाँ रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। लैन का वो हो चुका है। इसके बाद में HTTP का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। OCR का मतलब क्या है? OCR, अब OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। इसके बाद में और भी काफ़ी देता है वो शॉर्ट रूप में, ठीक है। SMTP क्या है? SMTP यानी कि जो M है ना, ये M जैसे कि SMTP, तो M का मतलब मेल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो URL का अर्थ क्या है? URL का अर्थ हो जाएगा 2, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद में याद रानी जेसल एक ऐसे ओपन सॉफ्टवेयर टूल, और जो वायरस है ना, जैसे कि भाई वो मालवेयर के प्रकार पूछते हैं, मालवेयर कौन कौन से हैं? तो मालवेयर जैसे कि एक तो है कौन सा एडवेयर। भाई एडवेयर का कार्य क्या है? एडवेयर का ये कार्य है जैसे कि आप फ़ोन वगैरह चला रहे हैं तो जो आपके वो पॉपअप के माध्यम से जो ऐड आते हैं ना, उस पर आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक के माध्यम से साइट पर जाते हैं। साइट पर जब फिर आप लॉगिन या फिर आपकी ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड वगैरह दर्ज करते हैं तो इससे आपकी जो जानकारी है वो चल जाती है, वो तो है एडवेयर के माध्यम से जो वायरस होता है वो एडवेयर, ठीक है, एडवेयर। इसके बाद में ट्रोजन का कार्य क्या है? ये जो मालवेयर कई प्रकार है, एडवेयर, ट्रोजन, और जैसे कि एक स्पाइसवेयर और एक शायद बर्म भी है, बर्म, ठीक है, और बर्म और भी है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। तो याद रानी जेसल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल की तलाश कर रही है जो उसकी A4 साइज के पेज, MP3 वो वीडियो से, वो ऑडियो से संबंधित है, MP जो 4 है वो वीडियो से संबंधित है, HTML है ना उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि जो आप हाई क्वालिटी में वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। वेब कैम का मतलब हो जाएगी भाई वो ऑनलाइन वीडियो कॉल से संबंधित बात कर रहा है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। JetGPT वो भी एक AI टूल है, ठीक है। तो याद रानी जेसल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल की तलाश कर रही है जो उसकी A4 साइज़ के पेज पर प्रिंट करने हेतु मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को बनाने में सहायता कर सके। आप इसके लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? PPT ये PDF से ही संबंध होती है, PPT, ठीक है। वो डॉक्स भी दे सकता है, डॉक्स। और एक बार उसने पूछा था जो एक्सेल है उसका प्रारूप क्या है? तो एक्सेल है ना, तो जैसे .EXL है ना, सिमिलरिटी आएगी इसमें। और राइटर है, कैल्क है, एक्सप्रेस है, पावर पॉइंट है, 29 में 4 है राइटर। स्विच का काम क्या है? स्विच का, ठीक है, स्विच का, एक राउटर का, ठीक, एक गेटवे का, है ना, वो पूछता है यहाँ से। 29 में 4 है राइटर। फिर किस डॉक्यूमेंट टूल का
का प्रयोग करते समय किसी कीबोर्ड पर CTRL+B कॉम्बिनेशन का प्रयोग के लिए किया जाता है। बताइए क्या करें। डॉक्यूमेंट से टूल CTRL। अब जैसे कि है ना वो फंक्शन कुंजी F1 है ना, वो तो हेल्प से संबंधित है। F2 है ना, वो रीनेम से संबंधित है। ठीक है, रीनेम से संबंधित है F2 रीनेम से, यानी कि भाई जो आप दो भी एक बार में कार्य नहीं हुआ है तो उसके लिए आप दोबारा कार्य करेंगे उसको सही करने के लिए, तो F2 यानी कि दोबारा रीनेम के लिए है। F3 शायद सर्च के लिए है। F5 है ना वो रिफ्रेशिंग के लिए है। F6 ध्यान नहीं, 7 है ना जो व्याकरण त्रुटि है अपन स्पेलिंग चेक के लिए है, स्पेलिंग से संबंधित है। F8 है वो बाहर से संबंधित, बाहर है कुछ ऐसे है, बाहर ज़रूर आएगा क्योंकि जो 8 का मुंडा है ना वो बाहर है। ठीक है, इसके बाद में 9, इसके बाद F10 है ना वो विंडोज़ से संबंधित, और जो विंडोज़ 10 है ना उसका निर्माण 2015 में हुआ था। विंडोज़ 11 है वो 25 में हुआ था। विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है। फंक्शन कुंजी 12 ने, इसका मतलब है सेव एज। तो ये बताइए सेव का मतलब आप जैसे प्रथम बार कुछ चीज़ को करें तो उसके लिए सिर्फ सेव आएगा, लेकिन दोबारा उसी चीज़ को आप फोन में कहीं सेव कर रहे हैं तो उसके लिए सेव एज आएगा। सेव एज के लिए कुंजी कौन सी है? F12 है। ठीक है, इसके बाद में जो CTRL कुंजी है तो जैसे कि C है तो इसका मतलब कॉपी हो जाएगा। पेस्ट के लिए अगर आपको करना है, पेस्ट के लिए तो वो आपको करना है जैसे कि ये पेस्ट है ना, पेस्ट तो पेस्ट के लिए आपको भी करना है, सिर्फ यही डिफरेंट है। और ऐसे जैसे कि जेड है तो वो अंडू के लिए आता है, अंडू यानी कि पूर्ववत करने के लिए, जैसे कि जो कुछ मिटा दिया है उसको आप दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं तो वो अंडू आ जाएगा। यंडू के लिए ये से यंडू, ये से ये बाई है। ठीक है, और जैसे कि अगर आल डॉक्यूमेंट दे दें यहाँ पर संपूर्ण दे दे तो उसके लिए ए आएगा, बोल्ड के लिए बी आएगा, है ना। न्यू दे दे अगर वो कि न्यू नया डॉक्यूमेंट है तो वो एन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि और भी है, और भी काफ़ी कुंजी है, लेकिन जैसे कि ज़्यादातर वो नाम से पता चल जाता है ना, 40-50%। ठीक है, इसके बाद में और कौन सी रही है तो ये ध्यान है, तो कौन सा है इसमें? 30 में 4 है कॉपी किए गए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, CTRL भी पेस्ट है। ठीक, CTRL भी पेस्ट है। X है ना वो कट के लिए है, कट। ठीक है, तो ये हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक, फिर रीजनिंग आ चुकी है, तो यही था, तो पढ़ें, बार बार पढ़ें। ठीक है, और जो कोई शॉर्ट फॉर्म है जैसे कि SUB, वो जो सीरियल SUB ध्यान नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में जो KB MB GBT है उसको कैसे याद कर रखा है? KB MB GBT जैसे कि एक जो बिट बनती है वो किससे बनती है? एक बिट बनती है ना वो आधा बिट से बनती है। अब निब्बल में जैसे कि 4 अक्षर है तो ये 4 बिट से बनता है। वाइट है तो वाइट का वह है ना, ये तो इस प्रकार का ये मुंडा है ना, इसी प्रकार से 8 बिट से बनता है। इसके बाद में जो 1024 है ना वो आर पार चलेगा। तो इसके बाद में कौन सा आएगा? जैसे कि KB किलोबाइट, KB के बाद में MB के बाद में GB। ठीक है, गीगाबाइट के बाद में TB कैसे होती है? BDP होती है तो PB पेटाबाइट के बाद में XYZ है तो EXA है, एक्सा के बाद में फिर जेटा है, जेटा का जेड बेल पहले आ जाएगा, जेटा के बाद में योटा है। फिर जो BB है जो जियो टीवी पर एपिसोड देख ली है, BB यानी प्रोटोबाइट है। फिर जियो टाइप है, जियो टाइप सबसे बड़ी है। ठीक है, और भी है ना, ये इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, क्वेश्चन और होते तो और देखते। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ठीक है, हिंदी के और देखें क्या इसमें? हिंदी के क्वेश्चन वो अलग वीडियो में देख लेंगे ना। हिंदी के क्वेश्चन और देखते हैं, 1 मिनट। ये कंप्यूटर का ही रह जाएगा ना, वो अलग देख लेंगे, फिर वो मिक्स में हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।